हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। सारे स्टूडेंट जो शोर से तैयारियों में लगे होंगे अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, और आपको मेरे चैनल में के साथ पढ़ने में मैं उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए। जो टॉपिक आप अगर कुछ और पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको पहले पढ़ा दूंगी। तो हम जैसा कि स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे क्लास। जैसे कि मैं आपको मॉडल के बारे में पढ़ा रही थी कि क्या होता है मॉडल। मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको जो मॉडल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताई थी कि होता क्या है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब, क्या प्राइमरी वर्ब होती है, क्या मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मॉडल जो है वो हमारे मूड और मूड को बताते हैं, ठीक है। तो हम जो है मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारे कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। हमारे जो भी सिलेबस में जो भी मॉडल डिस्कस्ड है, मुश्किल से भी ये 12-13 मॉडल्स हैं। तो इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इनमें ज़रा सा ही डिफरेंस होता है हर मॉडल के बीच में। इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी जो है निराश मत होइए। मैं यहाँ आपको बिल्कुल एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ें जो है वो समझाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास अबाउट द मॉडल। आज का हम सबसे पहला जो मॉडल लेने में जा रही हूँ, यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज कैन एंड कुड। कैन और कुड का यूज कहाँ होता है? कैन प्रेजेंट है और कुड यानी कैन का ही पास्ट बना है होता है, वो होता है कुड। हम कुड का कहाँ यूज करते हैं, तो हम कैन का कहाँ यूज करते हैं और कुड का कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैन का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले मैंने बताया है कैन का यूज किसी पावर को बताने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए, और कैपेसिटी क्षमता, पावर ताकत, शक्ति, एबिलिटी योग्यता, एंड कैपेसिटी क्षमता। जब हम किसी प्रेजेंट पावर में यानी हम वर्तमान समय की किसी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में जब डिस्कस करते हैं, किसी की वर्तमान समय की योग्यता, वर्तमान समय की पावर, जो आपकी पावर है, और वर्तमान समय की जो कैपेसिटी है, उसके बारे में जब हम यूज करते हैं तो हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए फ्रेंड्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, की वह इस बॉक्स को उठा सकता है, वह इस बॉक्स को जो है उठा सकता है। कहने का मतलब है ही इज एबल टू। यहाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है ही इज एबल टू, यानी उसमें क्षमता है, ही इज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी वो ये योग्यता, ये पावर, इतनी उसके अंदर पावर है कि वो इस भारी भरकम बॉक्स जो भी है इसको उठाने की क्षमता। यानी इज एबल टू की जगह हमने क्या मॉडल का यूज किया है? कैन का। तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी पावर को दर्शाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और मैंने फ्रेंड्स आपसे डिस्कस किया था, क्या बताया था जब मैंने मॉडल का यूज करने को बताया था, कि ये हमेशा जो है वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज होते हैं। तो हमने यहाँ देखा ना कि लिफ्ट के पहले यहाँ पे कैन आ गया है। कहने का मतलब ये कोई कंपल्सरी नहीं है, हम एज जब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तब भी तो हम इसको पहले ले सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वर्तमान समय की पावर को दर्शाने के लिए यहाँ पर किसका यूज होता है? कैन का। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को जो है हल कर सकती हूँ या हल कर सकता हूँ। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, उसके अंदर योग्यता है कि उसको इंग्लिश बोलनी आती है। जैसे मैं ये मेहनत कर सकता हूँ, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। तो जो चीज़ आपकी प्रेजेंट समय की एबिलिटी होती है उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गई आपको बात अच्छे से? कहाँ कहाँ यूज करेंगे? एक तो हम पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी, लेकिन कब की? किस टाइम की? प्रेजेंट की। आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी कैन क्लाइंब माउंट आबू, हम माउंट आबू को पर चढ़ सकते हैं। यानी ये हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है, क्योंकि माउंट आबू एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है जो भी है। तो देखिए यानी ये दर्शा रहा है कि आप में ये किस चीज को, ये कैन वर्ड जो है यहाँ पर इन चीजों को डिनोट कर रहे हैं।
इस सेंटेंस में कैन पावर को दर्शा रहा है। देखो तीनों जगह कैन का यूज हुआ है, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग चीज को, अलग अलग अर्थ को, अलग अलग मूड को दर्शा रहा है। इस वाक्य में कैन जो है वो पावर को बता रहा है, इस सेंटेंस में कैन एबिलिटी को दर्शा रहा है, और इस सेंटेंस में कैन किसको दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है। यानी अब ध्यान रहेगा आप लोगों को फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, ये तो बात हो गई कैन के मैटर में। अब हम बात करेंगे कुड। कैन का जो पास्ट होता है, कैन का जो पास्ट है वो क्या है, कुड है। कैन को जब हम उसका पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट फॉर्म में, तो वो हम कुड में करते हैं। जैसे मैंने लिखा ना कि कैन का पास्ट क्या होता है, यहाँ लिखा ना, वो क्या होता है, कुड। यानी जब हम पास्ट की ही पावर, पास्ट की ही एबिलिटी और पास्ट की ही कैपेसिटी के बारे में, जो अभी हम प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, जब हम पास्ट की किसी की पावर, जरूरी थोड़ी है कि कोई व्यक्ति में बहुत पहले होता है, जरूरी थोड़ी कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पहले मतलब एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से जो है फिर बहुत अधिक अपनी योग्यता को अर्जित कर लेते हैं। कई का होता है कि जो है अभी वर्तमान में होते हैं, पहले कुछ भी नहीं होते। किसी के अंदर होता है कि पहले कुछ क्वालिटी या योग्यता होती है, वर्तमान में नहीं होती है। तो चेंजेस, मूड्स या मोड में चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ मॉडल का भी यही काम होता है कि यही चीज मान लीजिए उसके अंदर प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन पास्ट में ये चीजें उसके अंदर थी। तो पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, क्योंकि अब क्या कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन जब मैं बच्चा थी या जब मैं छोटी थी तो आई कुड, यानी आई हैव द कैपेबिलिटी, है ना, टू प्ले द गिटार। यानी मेरे में योग्यता थी कि मैं गिटार को, अब मैंने प्रैक्टिस नहीं करी तो शायद मैं भूल भाल गई हुई, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है। तो आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। व्हेन आई वाज, अब वॉज किस में जाता है, पास्ट में ही तो आता है ना, इज एम आर प्रेजेंट में आता है, वॉज वर्ब किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी पास्ट की, यानी पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए कुड है, और प्रेजेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब हम देखें, ये तो हो गई हमारी बात। और कैन का यूज कहाँ होता है, और कैन का यूज होता है परमिशन दिखाने के लिए। अब परमिशन भी दो होती है, तो फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल परमिशन होती है, ठीक है। जहां पर इनफॉर्मेशन, क्योंकि देखो परमिशन मांगने के लिए कई बार मे का भी यूज होता है, जैसे हम कहते हैं ना, मैडम मे आई कम इन, ठीक है। तो जब इनफॉर्मल परमिशन की हम बात करते हैं, हम कौन सी परमिशन की बात करते हैं, इनफॉर्मल परमिशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, ठीक है। अब आपको इजाजत है कि आप जा सकते हैं। कोई आया कि सर, किसी बोला मैं सर मे आई कम इन, मैं आ सकता हूँ, तब क्योंकि सामने वाला हमसे क्या है, बड़ा अधिकारी है, कुछ कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए टीचर है या किसी ऑफिसर से मिल जा रहे हैं, आप उनके रूम में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मे आई कम इन। तो आपकी जो भी चर्चा हो गई, अब वो सर क्या बोलेगा, नाउ यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। वो आपको ही थोड़ी बोलकर सर यू मे गो नाउ भी बोल सकता है, लेकिन यू कैन गो नाउ यहाँ हो गई आपकी इनफॉर्मल परमिशन। कैन आई लीव नाउ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, यानी इस जगह को छोड़ सकता हूँ। तो जो इनफॉर्मल परमिशन होती है उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। और कैन का यूज कहाँ करते हैं, थियोरटिकल परमिशन, जो सैद्धांतिक संभावनाएं होती है, वहां पर भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती जरूर होती है जिंदगी में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। ये तो हम सैद्धांतिक संभावनाएं, ये तो बात क्लियर कट है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी गलती करता है। तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। द रेलवे कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि जो रेलवे जो है, जो भी रेलवे है, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब अपने आप को ठीक कर रहा है। कुछ कमियां हैं रेलवे चाहे वो आपके सिस्टम में हो या टेक्निकली फॉल्ट है, कोई भी जो सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यानी वहां पे इम्प्रूव करने की संभावना है कि वो अपने आप को कर रहा है। तो थियोरटिकल पॉसिबिलिटीज के लिए भी जो है कैन का यूज होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह हम आगे और मॉडल्स के रूल पढ़ेंगे। चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।